क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापे में कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है? क्या केवल धन का दान करने से ही पुण्य मिलता है, या श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इससे भी गहरी बात बताई है? आज की इस वीडियो में हम भगवत गीता की उस अनमोल सीख को जानेंगे, जिसे समझ लेने के बाद दान के प्रति आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है। दान का असली मूल्य उसके पीछे की भावना में छिपा होता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देसे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान केवल अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी बदले की इच्छा के सही समय, सही स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वही सात्विक दान कहलाता है। यही वह दान है जिसकी श्री कृष्ण प्रशंसा करते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि दान की महानता उसकी कीमत से नहीं, बल्कि दान देने वाले की नियत और श्रद्धा से तय होती है। अब सवाल यह है कि बुढ़ापे में ऐसा कौन सा दान किया जाए जो सबसे अधिक कल्याणकारी माना गया है? इसका उत्तर जानेंगे वीडियो के अगले भाग में। अब प्रश्न उठता है कि सात्विक दान किसे दिया जाए? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दान हमेशा योग्य पात्र को देना चाहिए। यदि दान केवल दिखावे, प्रसिद्ध या किसी लाभ की इच्छा से दिया जाए तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल अधिक धन का दान ही सबसे बड़ा दान है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि दान की मात्रा नहीं, दान की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा से थोड़ा भी दान करता है तो वह भी अत्यंत मूल्यवान माना जाता है। बुढ़ापे में इंसान के पास अनुभव, समय और जीवन की सीख होती है। इसीलिए किसी जरूरतमंद की सहायता करना, भूखे को भोजन कराना, धर्म और सदाचार की शिक्षा देना तथा सेवा भाव से दूसरों की मदद करना भी श्रेष्ठ कर्म माने गए हैं। याद रखिए, श्री कृष्ण का संदेश है कि दान कभी अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता और करुणा से करना चाहिए। लेकिन क्या हर दान समान फल देता है? भगवत गीता में श्री कृष्ण दान के 3 प्रकार बताते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि सात्विक, राजसिक और तामसिक दान में क्या अंतर है और कौन सा दान मनुष्य के लिए सबसे कल्याणकारी माना गया है। अब आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने दान के कितने प्रकार बताए हैं। भगवत गीता अध्याय 17 में श्री कृष्ण दान को 3 भागों में बताते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। पहला है सात्विक दान। यह वह दान है जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी दिखावे और बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है। ऐसा दान सही समय, सही स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही सबसे श्रेष्ठ दान है। दूसरा है राजसिक दान। जब कोई व्यक्ति नाम, सम्मान, प्रसिद्ध या बदले में कुछ पाने की इच्छा से दान करता है तो उसे राजसिक दान कहा जाता है। बाहर से यह अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ छिपा होता है। तीसरा है तामसिक दान। जो दान बिना श्रद्धा के, गलत समय पर, गलत व्यक्ति को या किसी का अपमान करके दिया